साधना का आज 191 दिन, तारीख 14 मई सन 2022, दिन शनिवार। सदगुरु कबीर साहब की जो वास्तविक साधना है वह मन को साधना है। हमारा मन हमारा है, हमारा से तात्पर्य हमसे अलग है तभी हमारा है, यानी मैं और उसका मालिक, वो हमारा नौकर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु की बचन समाई हो। ये पहली लाइन है, कहरा प्रकरण का पहले कहने का पहला लाइन है। सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु की बचन समाई हो। सहज ध्यान में रहने की बात करते हैं। सहज मतलब सरल, एकदम इजी, उसमें कोई परिश्रम ना करना पड़े, किसी भी प्रकार का चिंता भी ना करना पड़े, चिंतन भी ना करना पड़े, हाथ पैर भी ना चलाना पड़े, ठंडी गर्मी भूख प्यास मान अपमान कुछ सहन ना करना पड़े, सहज भाव में सहज ध्यान। प्रश्न आज तक है कि ध्यान किसे कहते हैं। हमारे चिंतक संत महात्मा ऋषि मुनि विद्वान लोग ध्यान शब्द को कई तरह से आप लोगों के बीच में उसकी व्याख्या करके रखे हैं। ध्यान आप कैसे करेंगे और सहज में, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, सहज में ध्यान रख करके रहना है। क्या ध्यान रख करके रहना है? ध्यान से तात्पर्य आपको मैं एक नई चीज, ऋषि मुनियों संत महात्माओं की विचारकों के बीच में जो हम लोगों ने विचार हम लोगों के बीच में दिया है, लेख के रूप में, प्रवचन के रूप में या किसी भी रूप में, उसमें एक मैं नई चीज आप लोगों को जोड़ना चाहता हूँ और सहज आप लोग समझ जाएंगे। एक उदाहरण से मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए, मान क्या लीजिए, वो तो आप लोग प्रयोग किए ही होंगे और प्रतिदिन प्रयोग करते भी हैं। ध्यान शब्द का प्रयोग हर मनुष्य कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उसका प्रयोग करता है अपने दैनिक जीवन में, लेकिन समझता नहीं है। कहने वाला तो समझता है, सुनने वाला नहीं समझता, क्योंकि पूरी बात सुनता नहीं। क्योंकि ध्यान शब्द एक शब्द है और सभी शब्दों के बाद एक शब्द प्रयोग किया जाता है लास्ट में। वह कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? आपका छोटा, आपसे छोटा कोई भी हो, आपका पुत्र हो, आपके भाई हो, आप गार्जियन हैं तो आपकी गार्जियनशिप में कोई भी व्यक्ति हो, आप समझदार हैं,
आप अपने समझदारी को अपने परिवार में प्रयोग करते हैं और समझदारी का प्रयोग करते हुए आप घर के मालिक हैं। क्या है? घर के मालिक हैं। तो घर के मालिक आप हैं। आपके पास 4 सदस्यों का एक परिवार है, 5 सदस्यों का, 6 सदस्यों का, 10 सदस्यों का। जितने भी सदस्य परिवार में हैं उनकी मुखिया आप हैं और सबके बारे में आपको पता है कि कौन कैसा है। उनसे वैसा आप काम लेते हैं, वो सभी लोग खुश रहते हैं और उनकी इच्छाओं को आप पूरा करते रहते हैं, इसीलिए भी खुश रहते हैं। आपका छोटा भाई या छोटा पुत्र जो 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल का हो, 10 साल, 12 साल से ऊपर का ना हो या ऊपर भी हो, आप बच्चे को समझते हैं कि साइकिल चलाना नहीं जानता है, लेकिन वह आपके चुपके से साइकिल चलाना सीख रहा है और सीख भी लिया, चला भी रहा है। किसी मैदान में, जिसे हम गार्डन कहते हैं, सड़क कहते हैं, बच्चा चला रहा हो और अचानक आपकी निगाह उसकी साइकिल चलाने पे पड़ जाए और उसकी भी निगाह आपके ऊपर पड़ जाए और आप दोनों की निगाहें एक हो जाए, वहाँ आप कुछ नहीं बोलेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं। उसके बाद वो अपना चलाया, आप अपना काम किए, बात खत्म हो गई। 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, महीना दिन के बाद, जब भी आपको तो पता चल गया है कि वो साइकिल चला लेता है, बात सही है। उसको भी पता है कि हम साइकिल चला रहे हैं, हमारे पिताजी, हमारे चाचा जी, भाई साहब देख लिया। आप उस बच्चे से कुछ सामान मंगाना चाहते हैं मार्केट से, बाजार से, और कहते हैं बेटा दौड़ करके ले आओ। आप उसे प्रेरणा देते हैं पैदल जाने के लिए, लेकिन वो कहता नहीं, हमें साइकिल दीजिए तब मैं जाऊंगा। आप साइकिल देना नहीं चाहते क्योंकि आपको सड़क का पता है, समाज का पता है कि सड़क पर कौन आदमी कैसे चल रहा है। और ये बच्चा भी नादान है, अभी बाहर की कुछ इसको पता नहीं, इसीलिए आप उसे सिर्फ पैदल जाने की बात करते हैं, लेकिन वो जिद करता है, नहीं मैं बिना साइकिल के नहीं जाऊंगा। आप दोनों में तनाव बढ़ती है, आप एक चाटा भी मार देते हैं उसे, डांटते भी हैं, बोलते भी, तमाम बातें आप समझाते, नहीं मानता है, वो बच्चा नहीं मानता है। लेकिन आप हार मान करके लास्ट में साइकिल देते हैं, पैसा देते हैं और जो सामान मंगाना होता है उसकी लिस्ट देते हैं, पूरी बात समझाते हैं और लास्ट में वो जब चलने लगता है तो उसे एक बात आप जरूर कहते हैं कि ध्यान से जाना। ध्यान से जाना। आप एक गार्जियन हैं, समझदार हैं, घर के मालिक हैं, मुखिया हैं। इस ध्यान शब्द में कि ध्यान से जाना, आप उस बच्चे को क्या समझाना चाहते हैं? मुख्य रूप से आप इस बात को अगर समझ रहे होंगे तो हमारे संत महात्मा जो ध्यान करने की बात करते हैं, ठीक पॉइंट यही है, क्योंकि आप भी वही हैं जो गुरु हैं, संत हैं। व्यवहार में सिर्फ पद बदल जाता है क्रिया के अनुसार, भाव बदलता है, क्रिया बदलती है, मनुष्य का पद भी बदल जाता है।
तो जब पद बदला, लेकिन जो वो वास्तविक स्थिति है वो तो नहीं बदली ना। आप भी चेतन, साधु भी चेतना वाला ही है, लेकिन अपनी चेतना पे वो क्रिया भी करने लगे और रहने भी लगे। आप अपनी चेतना में रहते नहीं, इसीलिए ही आपका दोष है। इसीलिए कुछ का कुछ करके आप कुछ का कुछ पद ले लेते हैं। तो संत महात्मा ऋषि मुनि आपको यही समझाना चाहते हैं कि जैसे माता पिता के द्वारा इस प्रकृति प्रदत्त शरीर आपको दिया गया है, ठीक उसी तरह से इस जीवन को जी करके और अंत में मृत्यु के समय में वैसे ही शरीर छोड़ना जैसे मैंने आपको दिया है। अब बीच में जन्म से और मृत्यु के बीच में जो हमारी स्थिति होती शरीर की जो स्थिति होती है, आँख से देखना, कान से सुनना, जीभ से स्वाद लेना, हाथ से कर्म करना, पैर से चलना, मुंह से भोजन करना, जो जो परिस्थितियां हमारे साथ बीच बीच में होती रहती हैं, हम अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित नहीं है। यानी हमें मरना भी है, इस बात का ज्ञान नहीं। भय जरूर रहता है, 24 घंटे भय रहता है मरने का, कि मर न जाओ, मर न जाओ, मर न जाओ। लेकिन मरने से पहले मुझे करना क्या है, मैं कर क्या रहा हूँ, इस बात की जानकारी नहीं रहती, बात का ध्यान नहीं रहता। तो वर्तमान की सिचुएशन के अनुसार हमने देखा, कुछ भी देखा, रुपया पैसा, व्यक्ति, स्त्री, पुत्र, जमीन जायदाद, हम उसी में आकर्षित हो जाते हैं और जैसे आकर्षित होते हैं हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो जो सामने दृश्य है, औरत है, लड़की है, जमीन है, जायदाद है, धन है, सोना चांदी, जो कुछ भी हमारे आँख के सामने पड़ता है और जिस रूप में पड़ता है उसे देख करके हमारे मन की जो गति है, चाल है, उसका जो भाव है वो परिवर्तन हो जाता है। हम अपने लक्ष्य के प्रति जो भाव है, हम वो भाव खो देते हैं, हम अपने लक्ष्य विहीन हो जाते हैं, वर्तमान में भटक जाते हैं और उसी को देखने लगते हैं, सुनने लगते हैं, उसको पाने की ललक हो जाती है, पाने के लिए कर्म भी करने लगते हैं। जब उसका परिणाम सामने आता है 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल के बाद, तो हम लोग भयभीत होते हैं, डरते हैं और वह डर ही हमारे जीवन में वो कांटे की तरह चुभने लगता है, तनाव देने लगता है, क्योंकि पश्चाताप और आत्मग्लानि वही बार बार आपके मन में उद्धृत होगा, स्मरण होगा, ख्याल होगा और उसी को जब आप सोच सोच करके पीछे हमने ऐसा कर दिया, पीछे हमने वैसा कर दिया। वर्तमान में हम रहते नहीं कि उसका हम सुधार कर लें, कि आगे आने वाले समय में कम से कम हम अपने आप को बचा लें, आगे दोबारा ऐसा कोई काम ना होने पाए जिससे कि जो पश्चाताप हो रहा है वह न होने पाए। तनाव जो हम लोग लेते हैं वो 2 कारण से लेते हैं। एक, भूत जो बीत चुका है उसकी बार बार स्मरण करना, ख्याल करना, सोचते रहना, और दूसरे भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। तो वर्तमान में जब आप नहीं रहेंगे तो जो भूत हो चुका, बीत चुका है, उसमें जो गलतियां हुई हैं उसको सुधारने का जो मौका है वो वर्तमान है, और भविष्य जो है वो अंधा मोड़ है, दिखाई देता नहीं। हम सोचते कुछ और हैं, होता कुछ और है। तो मूल रूप से जो हम अपने छोटे भाई या पुत्र को जो समझाना चाहते हैं वही चीज़ संत महात्मा यहाँ समझाना चाहते हैं, क्योंकि आप जैसे अपने छोटे से परिवार के मुखिया हैं, वैसे पूरे समाज के मुखिया संत हैं, मार्गदर्शक संत हैं। अगर मार्गदर्शक स्वयं अपने आप में परिपूर्ण ना हो, संतुष्ट ना हो, शांत ना रहे तो भटक जाएगा, और जैसे वो भटकेगा वैसे आपके भटकने में जरा से भी देरी नहीं लगेगी। एक बस है, बस और ड्राइवर, और उसमें
छोटा बस है या बड़ा बस है, आदमी आराम से बैठा हुआ है, बस को ड्राइवर चलाता है। अगर ड्राइवर भटक जाए तो मन, ड्राइवर का मन भटका तो जो बस है वो भी भटकेगा, और जब भटका तो उसमें जितने भी सवार लोग हैं वो सभी लोग भटकेंगे, पीड़ित होंगे, दुखी होंगे। समय से घर पहुंचना हो नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ड्राइवर भटक गया, और ड्राइवर भटका तो बस भी भटकेगा, और बस में सवार जितने लोग हैं वो सब भटकेंगे। इस समाज एक बस है। इस समाज का जो ड्राइवर है, बस का ड्राइवर है, वो संत है, विद्वान है, समझदार लोग हैं। अगर ये भटक गए तो पूरा समाज भटकना निश्चित है। इसलिए संत महात्मा को यानी ड्राइवर को एकदम शांत होकर के अपने ड्राइविंग सीट पे बैठना होता है, ताकि बस के बारे में पूरी जानकारी हो। और जब बस के बारे में पूरी जानकारी होती है तो ड्राइवर पूरा भारत, पूरा विश्व बड़े आराम से घूमता हुआ और सबको सही मार्ग ले जाता हुआ और सबको सही जगह पे ले जाके पहुंचा देगा। लेकिन अगर ड्राइवर भटका है, उसको कुछ पता नहीं है और कहीं किसी से पूछता भी नहीं है, तो क्या होगा? निश्चित तौर पे आप भटकेंगे। तो ध्यान का मतलब होता है कि आपका अपना जो कुशलता पूर्वक आपका शरीर सकुशल है, स्व में स्थित है, स्वस्थ है, आपका मन भी स्वस्थ होना चाहिए। आपका मन एकाग्र हो, स्थिर हो और शांत हो, और हमेशा वर्तमान में रहे। और लक्ष्य आपने जो बनाया है, जो कुछ भी आपने लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर के, स्थिर होकर के और शांत भाव से चलते रहना। अपनी चीज़ों को ध्यान में रखना कि मैं मानव जीवन अगर मुझे मिला है तो किस लिए मिला है, ये प्रश्न स्वयं में करते रहना। और मैं कर क्या रहा हूँ? अगर ऐसा सोचते हैं तो आपके जीवन में तनाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप भूत और भविष्य में नहीं रहेंगे, वर्तमान में हमेशा रहेंगे। और जब मन वर्तमान में रहेगा तो शांत रहेगा, निश्चित है। और जब शांत रहेगा तो किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी अगर आती है तो उसको समाधान करने में बिल्कुल सक्षम रहेगा। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी अगर आती है, शंका होता है, तो उसका समाधान भी है। लेकिन हम चंचल मन से करते हैं, भूत भविष्य की कल्पना सोच करके। वर्तमान में हम कोई बात सुनते नहीं किसी की, अपने मन मस्तिष्क की बात को सुनते नहीं। आज जब सुनेंगे नहीं तो होगा क्या? वही होगा जो नहीं होना है, तो पीड़ा और बढ़ेगी। पीड़ा मुक्त होने की बजाय, शंका समाधान होने की बजाय वो और उलझन होगी, तनाव बढ़ेगा। तो ये शरीर है, एक साधन है, एक बस है, इसके आप ड्राइवर हैं। इसमें आँख आपका, कान आपका, नाक आपका, मुंह आपका, जीभ आपका, हाथ आपका, पैर आपका, पेट आपका, पीठ आपका, यानी जो हाड़ मांस मल मूत्र का जो शरीर है ये आपका है। यह एक गाड़ी है, एक बस है, इसमें इतने लोग सवार हैं। ये जैसे ही आँख खुलता है, आँख देखता है, मन का भाव बदलता है, पल पल बदलता रहता है। आँख खुला है, आपकी चेतना है, जैसे ही आपने दृश्य को देखा भाव तुरंत बदल गया। अगर आपका मन स्थिर नहीं है, भाव बदलता रहता है, उसी को चंचल कहते हैं। क्योंकि करने वाला काम आप नहीं करेंगे और न करने वाला काम जरूर करेंगे। जीवन में आप शांति चाहते जरूर हैं, लेकिन शांति वाला कार्य शांतपूर्ण मन से आप करते नहीं, तो आपका जीवन दुखी होगा ही। अब आगे की लाइन है, गुरु के वचन समाई हो। गुरु, आप स्वयं गुरु हो।
गो नाम अंधकार, रो नाम प्रकाश। अंधकार और प्रकाश, और इन अंधकार और प्रकाश से परे चेतना वाला स्वयं आप, लेकिन आप अपने आप को भूल गए। अंधकार ही अंधकार में आप चले जा रहे हैं, प्रकाश को आप समझ ही नहीं रहे। जैसे चमगादड़ है, उल्लू है, ये दिन में उल्टा लटके रहते हैं। किसी पेड़ पे अगर आपने देखा हो चमगादड़ को, आप देखेंगे पूरे दिन भर उल्टा लटके रहेंगे और रात भर दौड़ेंगे। और उल्लू का भी यही काम है, दिन भर उल्टा लटका रहेगा और रात में वो दौड़ेगा। तो जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी को जो चलने का वाहन है, वो वाहन है उल्लू। आपके पास अगर धन है, लक्ष्मी है, तो आप भी उल्लू बन जाएंगे, क्योंकि करने वाला काम आपको नहीं करने दिया जाएगा। आपका मन ही नहीं आपको करने देगा। जैसे धन हुआ तो अनर्गल काम करना शुरू कर देंगे। जो मानव मात्र के कल्याण की है, परिवार के कल्याण की है, आपके शरीर के लिए है, आपके मन के लिए, आपके चित्त के लिए, वो काम आप नहीं करेंगे। आप जैसे धन हुआ ऐसी चीज आप खरीदेंगे जो नहीं आपको खोना चाहिए। दारू पिएंगे, मीट मांस मछली, रिवॉल्वर खरीदेंगे, भौकाल बनाएंगे, अपने आप को सुपीरियर मानेंगे। ये आपके जीवन को दुख के अलावा कुछ नहीं देंगे। और दुख शरीर है ही है, इसमें हाड़ है, मांस है, मल है, मूत्र है, और दिन रात जन्म इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। कभी सर्दी, कभी जुकाम, कभी बुखार, कभी टाइफाइड, तमाम तरह के रोग इसमें होते हैं। क्योंकि ये रोग का घर है ही, क्योंकि इसमें कचरा है, कचरा के अलावा कुछ नहीं। लेकिन इसी कचरे में आप हैं, इसलिए क्या कचरा हीरा की तरह चमक रहा है। और आप अपने अस्तित्व को नहीं समझ रहे हैं। और अगर समझना भी है, इसी शरीर से ही समझना है। इस शरीर के बाद कोई शरीर ऐसा नहीं है जहां आप अपने को समझ सको। मानव मात्र ही एक ऐसा शरीर है जहां सिर्फ मैं अपने आप को समझ सकता हूं। इसीलिए मैं जब कहीं बैठता हूं, मैं एक आध्यात्मिक आदमी हूं, तो मेरा कर्तव्य बनता है, मैं एक दीपक हूं, जल रहा हूं, प्रकाश दे रहा हूं, तो जहां भी मैं रहूंगा वहां दीपक जला करके प्रकाश करने की कोशिश करूंगा। आपके अंदर में दीपक है, वो बुझा हुआ है, वो जलेगा कैसे? दीपक से जब दीपक जुड़ेगा तो प्रकाश होगी। आप भी गुरु हैं, लेकिन अपने गुरुत्व को आप भूल गए हैं। तो मेरा कर्तव्य है कि आपके अपने अंदर में जो गुरुत्व है उसे जगाएं, उसे जलाएं। आपके अंदर में प्रकाश है, अंधकार में क्यों घूम रहे हो? अंधकार में जैसे आप जाते हैं वहां भय होता है, डर होता है, और डर भय होकर के जब आप अपने आप को दुखी किए हैं, तो भय जीवन में न हो, निर्भय बने, तो अपने प्रकाश में आपको रहना पड़ेगा। और प्रकाश है ज्ञान, ज्ञान का मतलब जानकारी। तो प्रज्ञान के द्वारा प्रज्ञा भी जगानी है। प्रज्ञा का मतलब जीवन में प्रयोग। अगर आप अपने जीवन में प्रयोग नहीं करते हैं तो उस शब्द के बारे में कैसे जानेंगे ये शब्द क्या कह रहा है? हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा जितने भी लोग हुए हैं वो शब्द से हमें समझाने की कोशिश करते हैं। क्या हम उनके शब्दों को समझते हैं? क्या हम समझने की कोशिश करते हैं? पढ़ते जरूर हैं, याद करते जरूर हैं, लेकिन समझने का प्रयास नहीं करते। और जब समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो होगा क्या? सिर्फ अहंकार पैदा होगा, मैं इतना जानकार हूँ, मैं बड़ा ज्ञानवान हूँ। प्रज्ञावान अपने आप को नहीं कह पाते हो आप कि मैं प्रज्ञावान हूँ। ज्ञानवान आप जरूर कहोगे। अंग्रेजी में जिसे थ्योरी कहते हैं, अब थ्योरी सिर्फ जानकारी होती है। जानकारी को आप अपने जीवन में प्रयोग नहीं किए, उसका कोई मतलब नहीं है। आप खाली अहंकार दिमाग में लेकर के घूमते रहिए, और वही तनाव का कारण, दुख का कारण, और 84 लाख जूनियों में जाने का कारण वही बनता है, क्योंकि आपने जीवन में प्रयोग नहीं किया।
तो सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो। गुरु के वचन, वचन माने शब्द, समाई, समाई शब्द मतलब होता है आपकी बात मैं सुना, मेरी बात आप सुने, और दोनों के शब्द जब एक हो जाते हैं, दोनों अपने आप में समा जाते हैं, तो उसका जो लाभ मिलता है वही आपको प्रसन्नता देता है, आनंद देता है और उमंग देता है, और उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि दोनों की बातें एक हो गई। मैंने कहा चाय न पीजिए और आप चाय पिए जा रहे हैं, तो बात एक कैसे हुई? मैंने कहा, आपने माना, और माना कैसे कि चाय की जो पीते हैं आप लोग, आदत बनाए हैं, उस चाय का जो परिणाम है गैस बनना, भूख न लगना, और जब गैस बनेगा भूख नहीं लगेगा, तो गैस बनने से तमाम प्रकार के रोग हो रहे हैं। भूख नहीं लगेगा, भोजन नहीं करेंगे, शरीर है, अन्नमय शरीर है, जलमय शरीर है। आप जब इसको पानी नहीं देंगे, भोजन नहीं देंगे, चलेगा कैसे? जब भोजन नहीं देंगे तो रस नहीं बनेगा, रस नहीं बनेगा तो खून नहीं बनेगा, खून नहीं बनेगा तो मज्जा कहाँ से बनेगा, मज्जा नहीं बनेगा तो बीर्ज कहाँ से बनेगा? और बीर्ज ही इस शरीर की ताकत है, एनर्जी है, पावर है। तो आपके अंदर में किसी काम को करने की ताकत कहाँ से आएगी? मन में उत्साह है लेकिन शरीर उत्साहित नहीं है, क्योंकि उसमें बीर्ज नहीं है, तो कार्य को कैसे करेंगे? तो मन की गति को पकड़ना, और मन की गति तभी पकड़ में आएगा जब आप प्रज्ञावान होंगे। चाय से तमाम तरह की बुराइयां आप खुद अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, आदत बस। जब आप छोड़ेंगे नहीं तो उससे जो संबंधित बुराई है वो दूर होगी कैसे? तो दोष किसका है, बताने वाले का या सुनने वाले का? तो सुनने वाले को बोलने वाला बोलता है, सुनने वाला पूर्ण रूप से सुनता है और उसमें विश्लेषण करता है अपने मन से कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। तो सीधे सीधे जो है वह अपने जीवन से निकलता है, तो जब निकलता है तो उसका जो आनंद है वही तो समाहित हुआ। आपने किसी के द्वारा, जो भी आपका सीनियर है, गुरु वही होता है जो आपसे सीनियर है, यानी वो अनुभव कर चुका है उस चीज़ से, और उससे बचने के लिए आपको उपाय बताता है। और जैसे उपाय बताता है वैसे जब आप उसका उपाय सुनते हैं और प्रयोग अपने जीवन में करते हैं, तो जो उससे उत्पन्न परिणाम है आनंद सुख, वह आपको जब मिलने लगता है तो उस व्यक्ति को आप धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें हमारी बुराई छुड़वा दी। वही आपके लिए गुरु है। वास्तविक स्थिति तो यह है कि अंदर में चेतना है, वो बोलता है, बताता है, कराता है, लेकिन आप करना नहीं चाहते, आप मन के हाथ बिके हो। मूल रूप से हम जो संत लोग हैं आपको यही स्मरण कराते हैं कि आप अपनी चेतना को समझो, देखो। पहले तो हमारी बात को सुनो, फिर उसके बाद देखो, उसको देख करके उसको प्रयोग करो। तो देखकर देखना, जानना, समझना, प्रयोग करना, और प्रयोग करने के बाद आपका मन मस्तिष्क अपने आप बता देता है इसे आगे स्वीकार करना है या नहीं, इसको प्रयोग करना है या नहीं। अगर करना है उसमें अच्छाई है तो प्रयोग करिए, अगर बुराई है तो ऑन द स्पॉट छोड़िए, उसे तुरंत उसे छोड़ने का प्रयास करिए। अब जब चाय नहीं छूट रही है तो इस शरीर में एक बहुत बड़ा कांटा गड़ा हुआ है, और आज का नहीं है, अनेकों जन्मों पीछे से हम उसको पेंग मारते हुए आ रहे हैं, तो जान भी रहे हैं, भोग भी रहे हैं, लेकिन पतंगे की तरह उसी में झुलस रहे हैं। तो पतंगा नहीं बनना, आदमी बनना है कि जो वर्तमान में हमें दुख दिखाई दे रहा हो उस दुख से हमें बचना है। वह दुख है वासना, वासना रूपी दुख में हम पीड़ित हैं। तो वासना को हम कैसे निकालेंगे अपने जीवन से, जब एक चाय नहीं छूट रही है, एक सुरती नहीं छूट रहा, एक पुकार नहीं छूट रहा? हम सहज कैसे होंगे? हम सहज पहले थे, हम स्वयं अपने आप को असहज बना लिए, किसी के कहने से, किसी के देखने से, किसी के बताने से, किसी के समझाने से
हम अपने सहज स्थिति को असहज कर लिए। स्वतः अपने बुद्धि विचार विवेक का प्रयोग हमने नहीं किया। तो दोषी कौन है? दोषी हम स्वयं हैं। दूसरे की बात को सुन करके हम क्रिया कर लेते हैं, लेकिन अपने भीतर में जो हमारे स्वयं के पास ज्ञान है, जानकारी है, हम उसका प्रयोग नहीं करते। जो कि आप जब भी दारू पीते हो, चाय पीते हो, कार खाते हो, अंदर से आवाज़ आती है, क्या गा रहे हो, कि क्या कर रहे हो। स्वतः सभी लोग इस चीज़ को जाने, पूरा मानव मात्र इस चीज़ को समझ रहा है, लेकिन वो आदत जो है किसी ने कह दिया, हमने पकड़ लिया। अब किसी ने कहा, हमने पकड़ लिया, भाई उन्होंने कहा, ऐसी संगत हमारी पड़ गई। बाद में जब वही 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल बीतता है, वो आदत में आ जाती है, तो वो कहा है वो भूल जाता है। अब अपने आदत में रह करके वो उसको छोड़ नहीं पाते। पत्नी, बच्चे, भाई, बंधु, सभी लोग, पुत्र, सभी लोग आपसे कहते हैं सुर्ती छोड़ दो, सुर्ती छोड़ दो, सुर्ती छोड़ दो, लेकिन आप नहीं छोड़ पाते, क्योंकि वो आदत में आ गए। संत महात्मा तो उनका काम ही है कि वो तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ को छोड़ने की बात करते हैं, क्योंकि आपने खुद पकड़ करके अपने जीवन में दुख लिया है। छोटी से लेकर के बड़ी तक संत महात्माओं को सब पता है कि जीव क्या क्या पकड़ करके अपने जीवन में खुद दुखी हुआ है। वही स्मरण कराते हैं, ख्याल कराते हैं, तुम खुद शुद्ध हो, चेतन हो, तुम्हारे अंदर में खुद ज्ञान का भंडार है, या कहें कि स्वयं आप खुद ज्ञान के भंडार हो, प्रज्ञावान खुद हो, लेकिन बाहर की दृश्य आपको प्रभावित कर दिया। आँख से देखा आपने, कान से सुना आपने, जीभ से स्वाद लिया, बस उसी में प्रभावित हो गए। और जब प्रभावित हुए तो उस कार्य को आप करेंगे, तो उसका जो परिणाम आपके सामने आएगा, तो भोगेगा कौन? भोगना भी तो आप ही को है। तो दुख में फिर चिल्लाते क्यों हो? बचाओ बचाओ बचाओ। डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत? वकील के पास जाने की क्या जरूरत? या समझदार व्यक्तियों के पास जाने के पास आपको क्या जरूरत? संतों के पास जाने की क्या जरूरत? लेकिन आप अपने को एकदम अपने आँख नाक कान जो विषय हैं इनके, उसमें आप बिल्कुल लीन हो गए हैं। वही आपका अपना व्यक्तिगत दोष है, जो कि ये आपके हैं। आँख आपका है, कान आपका है, आप आँख नाक कान नहीं हो, ये आपके हैं। मेरा प्रश्न इसलिए होता है कि शरीर मेरा है कि मैं शरीर हूँ। लोग हम ही को दर्शन पढ़ाने लगते हैं, महाराज न मेरा शरीर है न मैं शरीर हूँ, तो भगवान का है। कोई कहता गुरु का है, कोई कहता साहिब का है, दर्शन पढ़ाने लगते हैं। अब पॉइंट पे बात करना चाहता हूँ तो पॉइंट के बारे में कुछ पता नहीं है। गाजर मूली, गाजर का क्या तत्व है, उसके खाने से क्या होता है, मूली खाने से उसका तत्व क्या है, वो खाने से क्या होता है, कुछ नहीं पता है। गाजर के जगह पे मूली खा रहा, मूली की जगह पे गाजर खा रहा। आँख बना है देखने के लिए, देखिए, और देखने की कला के साथ देखना है। कितना देखना है, कब देखना है, क्या देखना है, कितना देखना है, और देखने के बाद हमारे भाव में परिवर्तन क्या आ रहा है। जब आप शांत भाव में रहते हैं, जब इनका प्रयोग करते हैं, तो आपको पता चलता है। लेकिन आप खुद चंचल हैं, तो देख करके उसमें उसके भाव में आप प्रभावित हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, और वैसे करने लगते हैं। तो उसका परिणाम जब सामने आता है तो चिल्लाने लगते। तो हम लोग जो आप लोगों को सहज ध्यान की बात करते हैं, तो सहज में अपने सहज में खुद रहिए। खुद आप अपने शांत चित्त मन को समझिए कि मेरा चित्त मेरा मन में बिल्कुल शांत स्थिति में है। लेकिन जैसे आँख खुलता है, कान से सुनता है, जीभ से स्वाद लेता है, तो चंचल हो जाता है। इनका प्रयोग हमें कैसे करना है? शांत चित्त जब रहेंगे तभी मालूम होगा कि मुझे आँख से देखना है, क्या देखना है, कितना देखना है, कब देखना है, कैसे देखना है, किस रूप में देखना है। उससे हमारे मन पर, हमारे आँख पर, हमारे शरीर पर क्या असर पड़ रहा है। अच्छा असर पड़ रहा है, बुरा असर पड़ रहा है। बुरा असर पड़ेगा तो मन भयभीत होगा, अच्छा असर पड़ेगा तो मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित आनंदित होगा, आपको हंसी आएगी, पूरा शरीर की तंतुएं एकदम बिल्कुल प्रफुल्लित प्रसन्नचित होंगी। लेकिन अगर आपने गलती किया है तो भयभीत होगा,
तो प्रसन्न होने की बजाय दुखी होंगे। तो मूल रूप से जो संत महात्मा समझाने की कोशिश करते हैं वो यही कहते हैं कि ध्यान रखो, इस बात का ध्यान रखो कि तुम स्वयं चेतन हो, स्वयं ज्ञानवान हो, स्वयं प्रज्ञावान हो, लेकिन अपनी प्रज्ञावान स्थिति को आप नहीं जानते हो। उसे जानने का प्रयास करो, संतों के पास बैठो, उनकी वाणी को सुनो, उनके बताए हुए रास्ते पर स्वयं चल करके प्रज्ञा जगाओ। ये हम लोग बार बार कहते हैं, बाबू ध्यान करो, बाबू ध्यान करो, बाबू ध्यान करो। ध्यान करने का मतलब ही जो आप अपने बच्चे को समझाना चाहते हो कि बेटा जैसे आप कुशल हो, आपका हाथ पैर आँख नाक कान कुशल है, आपकी बुद्धि दिल दिमाग सब कुछ कुशल है, मन प्रफुल्लित है, प्रसन्नचित है, आनंदित है, शरीर में एक उमंग एक उत्साह है काम करने के लिए, वैसे ही लौट करके आओ। कहीं लड़ना नहीं, कहीं झगड़ना नहीं, कहीं मारपीट नहीं करना, कहीं गाली गलौज नहीं करना, किसी की चोरी नहीं करना, कहीं बेईमानी नहीं करना। जैसे हो वैसे लौट के आओ। सामान अपना देख कर लेना, समझ कर लेना, सामान में कोई बुराई ना हो, सड़ा ना हो, गला ना हो, में कीड़े ना हो, तमाम तरह की चीज़ें, हर चीज़ को। लेकिन जब आप शांत चित्त रहेंगे तभी बताए हुए मार्ग पर चल करके अपने सामान को खरीद करके वापस पुनः अपने घर में लौटना है, अपने मालिक के पास लौटना है। तो कैसे लौटना है? बिल्कुल प्रसन्नचित्त हम जा रहे हैं तो प्रसन्नचित्त मुद्रा में ही लौटें, जिससे कि मालिक भी खुश हो। क्योंकि सामान जब आप सही लाएंगे तो मालिक आपको शाबाशी देंगे, खुश होंगे, तभी तो शाबाशी देंगे। तो ये जो जीवन मिला है बचपन से लेके और मृत्यु के बीच में, तो जन्म हुआ है तो मरना तो निश्चित है, कि कब मृत्यु आएगी ये पता नहीं है। लेकिन इस बीच में जो हमारी मन स्थिति होती है, हमारे शरीर की जो स्थिति होती है, हमें समाज में चलना होता है, भूख भी लगती है, प्यास भी लगता है, नींद भी लगती है, समाज में रहना भी होता है, बोलना भी होता है, देखना भी होता है, सुनना भी होता है, करना भी होता है, सब काम करिए, लेकिन शांत चित्त मन से अपने लक्ष्य को देखते हुए कि मैं एकदम शांत चित्त हूँ, मेरी शांति स्थिति में किसी भी प्रकार की चंचलता न प्रवेश करने पाए, जिससे हमारा शांत मन अशांत हो, सुखी मन दुखी न होने पाए। इस बात का ध्यान रखने के लिए सदगुरु कबीर साहब बड़े सहज भाव में एक लाइन में कह दिया कि सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। ये लाइन इतनी महत्वपूर्ण है। उसकी बात तो उन्होंने इस सहज में रहने की जो कला है वो पूरी बताई है। जब आप सहज में रहते हैं, आँख से देखते हैं तो आपको हंसी भी आती है, रुलाई भी आती है। सामने वाला अपने मन के अधीन बिका हुआ है, वो कितना दुखी है, कितना पीड़ित है। हम भी आप जैसे ही थे कभी, लेकिन 32 सालों में हमने गुरु की बात को मान करके, मैं पढ़ा लिखा होशियार बच्चा, बम्बई जैसे सिटी में पैदा हुआ, पला बढ़ा, वहाँ पर सब कुछ हमने देखा, जाना, समझा। लेकिन जब मैं संत के पास आया संत बनने के लिए, तो मैंने सब कुछ अपनी होशियारी उतार के रख दी। क्योंकि मैं किसी के पास आया हूँ, कुछ सीखने आया हूँ, कुछ जानने आया हूँ। उनके पास कौन सी ऐसी शक्ति है जो मैं सीखने और जानने आया हूँ? एकदम गंवार मूर्ख बन करके मैंने सीखा। एक एक पल जो उन्होंने कहा, जो हमसे कराया, मैंने सब काम किया। 10 साल लगातार मैं उनके साथ रह करके अपने को मूर्ख बना करके मैंने सीखा। तब मैं अपने आप को जान पाया वास्तविक स्थिति। अगर मैं अपने आप की चतुराई, मन की चतुराई, मन के बहकावे अगर मैंने माना होता तो मैं उनसे नहीं सीख पाता। क्योंकि मैं ऐसे देखता हूँ, बहुत लोगों को देखता हूँ, दूसरे के पास रहेंगे लेकिन मन वहाँ नहीं रहेगा। इसीलिए सदगुरु श्री विशाल साहब कहते हैं, वैराग्यवान के संग बिन होए नहीं वैराग। किसी के पास गए बिना कुछ भी हम सीख नहीं सकते, चाहे वैराग हो चाहे कोई ऐसी शक्ति हो, बिना उनके पास गए सीख नहीं सकते। लेकिन आगे कहते हैं, वैराग्यवान के संग बिन होए नहीं वैराग, संगत हूँ का फल ना मिले बिन साचे मन लाग। बिना सच्चे मन से आपको अगर सीखना है तो अपने मन के अंदर में जो कुछ भी है पहले उसे उतार के रख दो। मैं कुछ नहीं जानता, बिल्कुल कुछ नहीं जानता हूँ, तब कुछ आप सीख सकते हो।
अगर आप ये कहते हो कि कुछ नहीं, ये तो कुछ भी नहीं जानते, मैं तो इनसे ज़्यादा जानता हूँ, ये मन की गति में आप बह गए। आपके मन के अंदर में जो बोझा है वो आपको दबा दिया, और आप जो सीखने गए थे नहीं सीख पाएंगे। वो मोची का ही काम क्यों ना हो, मोटर मैकेनिकल का काम क्यों ना हो, दर्जी का काम क्यों ना हो, कोई भी काम, अगर आप अपने को होशियार बनने की कोशिश किए तो नहीं सीख पाएंगे। आप जब भी सीख पाएंगे गंवार बन करके, अपने मन में जो होशियारी है उसे उतार के रख दी, मैं कुछ नहीं जानता, तब धीरे धीरे एक एक वस्तु आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे। हमने 2-3 जगहों पे बहुत अच्छा बात किया। जैसे आप MBBS कर लिए, पढ़ाई आपने थ्योरी स्कूल में पढ़ ली, पढ़ने के बाद डिग्री मिल गई, स्कूल से आपको छुट्टी मिल गई, अब आपको दुकान रखना है या नौकरी करना है, जो कुछ करना है। अगर बिना सीनियर के पास 3 साल लगाए, जिसको आप प्रैक्टिस करते हैं, सीनियर के साथ बैठ करके बिना प्रैक्टिस किए आप समाज में अपने ज्ञान को प्रदर्शित नहीं कर सकते, क्योंकि प्रज्ञावान नहीं है, सिर्फ ज्ञानवान है, जानकार सिर्फ है। प्रयोग आपको करने की कला नहीं सिखाई गई, नहीं जानते हैं। इसलिए जो अनुभवी डॉक्टर अनुभव कर रहा हो, सीनियर हो, उनके सानिध्य में आपको सीखना होता है। वही हाल LLB करने वालों की है, जो वकालत करते हैं, LLB का, LLM का, जो कुछ भी डिग्री आप लेना चाहते हैं आपको डिग्री मिल जाएगी, क्योंकि आप थ्योरी पढ़ रहे हो। लेकिन बिना सीनियर के साथ प्रैक्टिस किए आप उसकी वास्तविक स्थिति को नहीं समझ सकते। ठीक यही बात यहाँ हमारे अध्यात्म में भी है। आप किताब पढ़ लीजिए, वेद, शास्त्र, कुरान, बाइबिल, विश्व में जितने भी ग्रंथ हैं सब पढ़ लीजिए, लेकिन बिना उनके अनुभवी संतों के पास, मुनियों के पास, साधुओं के पास बैठे, उनसे सीखे, आप उसके बारे में ABCD कुछ नहीं जान सकते। सिर्फ शब्द गिन सकते हैं, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, खुदा, गाड, ये वो, ऐसा वैसा सब आप गिन सकते हैं, खाली रट सकते हैं, याद कर सकते हैं, दूसरे को सुना सकते हैं, प्रवचन दे सकते हैं, लेकिन जीवन में धारण कैसे किया जाता है ये आप कदापि नहीं जान सकते। बिना अनुभवी संतों के पास बैठे उस चीज को आप नहीं जान सकते। वही काम मैं कर रहा हूँ कि मेरे पास बैठिए, मैं आपको प्रयोग करने की कला सिखा देता हूँ, क्योंकि मैं अपने जीवन में संतों से सीख करके जीवन में धारण कर लिया हूँ, और धारण करके मैं अपने में मस्त रहता हूँ, प्रेजेंट में रहता हूँ, 24 घंटा प्रेजेंट में रहता हूँ। हमें पता है हमारा जो जीवन है वो प्रारब्ध है, वो रेल की पटरी की तरह फिक्स है, हम उससे एक पट बिल्कुल नहीं जा सकते। जैसे ही बढ़ जाएंगे जीवन में दुख आ जाएगा, पीड़ा आ जाएगी। इसीलिए एकदम नदी की धार के साथ बह रहा हूँ, एकदम प्रेजेंट में रहता हूँ, बिल्कुल मस्त शांत चित्त। वही चीज़ें मैं आप लोगों को, जो मैंने संतों से सीखा है, और सीख करके मैं एकदम मस्त रहता हूँ अपने आप 24 घंटा। वही कला मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। सीख लीजिए, अपने जीवन को सार्थक कर लीजिए, निरर्थक मत खोइए कि मृत्यु के पहले हम रोएं, गाएं, हंसें, ऐसा कुछ नहीं। एकदम सांप जैसे केंचुल छोड़ता है उस तरह से आप शरीर को छोड़िए मुस्कुराते हुए, क्योंकि शरीर को छोड़ना ही छोड़ना है, चाहे हंस के छोड़िए चाहे रो के छोड़िए। ये प्रकृति का है, प्रकृति अपने आप में वो विलीन कर लेगी, कब करेगी ये पता नहीं। इसलिए प्रकृति के परे, प्रकृति से परे जो पुरुष इस शरीर में निवास कर रहा है चेतन, उस चेतन को जानने के लिए, समझने के लिए, और देख जान समझ करके अपने जीवन में स्वयं शांत होने के लिए संतों का संगत कीजिए। संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि ओछी, संगत पूर की आठों पहर उपाधि। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, कहाँ कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगत हो। जहाँ अपने का, अपने आप का बोध हो, हमारे अंदर में चेतना स्वयं में है, उसका ज्ञान हो, उसको प्रयोग करने की कला हमें जहाँ सिखाया जाता हो, ऐसे लोगों की संगत कीजिए और अपने जीवन को धन्य करिए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इनवाइट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आमंत्रण देता हूँ कि आप लोग भी अपने दुखी जीवन को सुखी बनाइए। क्योंकि हम लोग संत लोग हैं, हमारा काम है आप लोगों को सुखी करना। साहिब
देखकर, जानकर, समझकर तब करिए, ताकि आपके मन पर बुरा